हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड में नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ दैट इज आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। चालक गोले को अगर हम आवेश दें, एज यू नो चालक में आवेश का क्या होता है, चालन, कंडक्शन होता है। सो चालक गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। करेक्ट। चालक पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के होने के कारण आवेश का चालन हो जाता है और वो एक समान रूप से पृष्ठ के ऊपर वितरित हो जाता है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आर त्रिज्या के, कैपिटल आर त्रिज्या का एक ये चालक है, गोलाकार चालक, एक गोला है, राइट। इसको अगर हम आवेश देते हैं, मान लीजिए इसे धनावेश दिया गया है, तो ये धनावेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लीजिए इसे आवेश दिया है कैपिटल की। अब इसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। और गोला किस प्रकार का है, चालक, अंडरलाइन किया हुआ है। इससे पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा था अचालक। अचालक में आयतन के अंदर भी आवेश उपस्थित होता है, बट चालक में ऐसा नहीं होता। बीच में पदार्थ तो है बट आवेश नहीं है। आवेश कहां है, दिया गया आवेश कहां है, केवल इसके पृष्ठ पर। अब हम अगर इस केस को गोलीय कोश के जैसा माने तो क्या ये गोलीय कोश के जैसा ही केस नहीं है? अगर हम गोलीय कोश को हम देखें तो उसमें पृष्ठ पर आवेश होता है, मध्य में पदार्थ ही नहीं होने के कारण वहां पर आवेश नहीं होता। गोलीय कोश में चालक या अचालक हम नहीं देखते हैं, क्योंकि गोलीय कोश से पतली परत होती है जो कि पृष्ठ ही है ओनली। सो उसमें आवेश पृष्ठ पर ही है और यहां आवेश पृष्ठ पर है, तो दोनों केसेस सिमिलर है। गोलीय कोश और आवेशित चालक गोला दोनों सेम केस है। आवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर केवल आवेश को देख रहे हैं, राइट। अगर समान त्रिज्या का आवेशित गोलीय कोश है और एक आवेशित चालक है तो दोनों के कारण विद्युत विभव का मान समान होता है, करेक्ट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, 0। पृष्ठ पर KQ अपॉन R स्क्वायर और किसी बिंदु P पर अगर हम ये पॉइंट P लें तो इस पर होगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ये R डिस्टेंस है इसके केंद्र से इस पॉइंट P की दूरी, करेक्ट। हमें विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक समाकलन सूत्र है V बराबर माइनस अनंत से R E डॉट dr। इस समाकलन परिभाषा से हम V का मान ज्ञात करते हैं, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए, E। सो हम E के डिफरेंट पॉइंट्स पे मान लेते हुए 3 केसेस के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आवेशित गोलीय चालक के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। गोले के बाहर देखिए स्टूडेंट्स, आप चीजों को समराइज करना सीखें, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरी हम लिखते हैं नोट्स में वो पिक्चर से भी क्लियर है। ये जो डायग्राम हमने बनाया है इससे सारी चीजें क्लियर हो रही है, तो ये याद करने की चीजें नहीं है, केवल आपको समझना है टॉपिक से ही चीजें क्लियर हो रही है। क्या दिया गया है, माना इस त्रिज्या का Q आवेशित चालक दिया गया है, एक सिंपल लाइन ही काफी है।
जितना हम शब्दों को रिड्यूस करेंगे फिजिक्स को हम उतना ही बेहतर समझ सकेंगे। तो ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, राइट। गोले के बाहर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं। स्मॉल आर इज कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है? बिंदु P की O से दूरी, P प्रेक्षण बिंदु है। अब P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? P पर विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स होता है K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। क्लियर? गाउस के नियम को अप्लाई करते हुए हमने फाइंड किया था। अब परिभाषानुसार Vp पर विभव V इक्वल्स टू ये होगा माइनस अनंत से R E डॉट dr। V बाहर है तो E बाहर लेते हुए V को कैलकुलेट करेंगे। माइनस अनंत से R, E का मान पुट कर देते हैं K Q R स्क्वायर R कैप डॉट dr स्क्वायर। R कैप डॉट dr सर्विस बहुत बार यूज किया जा चुका है, इसकी वैल्यू होगी dr। अब K और Q दोनों नियत हैं, स्मॉल r नियत नहीं है, क्योंकि बाहर गोले के पृष्ठ के बाहर बिंदु कहीं भी हो सकता है। सो O से जो दूरी है वो अलग अलग हो सकती है। सो स्मॉल r क्या है? चर, वेरिएबल है। इसको हम समाकलन चिन्ह से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। K और Q को समाकलन चिन्ह से बाहर निकालते हुए इसको हल करते हैं। माइनस K Q अनंत से स्मॉल r 1 अपॉन R स्क्वायर dr, R कैप डॉट dr, ओके, 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस K Q। इसका समाकलन करते हैं। R की घात के रूप में इसे देखें तो R की घात कितनी है? -2 है, तो -2 + 1 -2 + 1 अनंत से R। करेक्ट है स्टूडेंट्स? E की वैल्यू को हमने इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में पुट किया है। दिशाओं का डॉट प्रोडक्ट किया, अदिश गुणनफल किया, नियत राशियों को फैक्टर आउट किया, बाहर निकाला समाकलन चिन्ह से। 1 अपॉन R स्क्वायर का हम यहां पर समाकलन कर रहे हैं। -2 + 1 -1 -2 + 1 -1, R की घात -1, नीचे -1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? -1/R माइनस K Q -1 अपॉन R अनंत से माइनस माइनस प्लस। चिन्हों को पहले सेटल कर लेना चाहिए जिससे कि गलती होने की संभावना कम से कम हो। माइनस माइनस प्लस K Q 1 अपॉन R अनंत से, निम्न सीमा ऊपरी सीमा अनंत से स्टार्ट किया, स्मॉल r पर पहुंचे, वैल्यू पुट कर देंगे, पहले r की वैल्यू फिर अनंत की वैल्यू। K Q 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन अनंत। 1 अपॉन अनंत का मान 0 होता है, तो इसका मान हमें प्राप्त होगा K Q 1 अपॉन R माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका जो मान प्राप्त होगा V बराबर K Q अपॉन स्मॉल r। इसकी वैल्यू में प्राप्त हो रही है V बाहर, पॉइंट P गोले के बाहर है, K Q अपॉन स्मॉल r। मल्टीप्लाई किया K Q अपॉन स्मॉल r। ये हमने विद्युत विभव ज्ञात कर लिया है पॉइंट P पर या गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, राइट। अब हम अनंत से आते हैं पृष्ठ। पृष्ठ की जो दूरी है केंद्र से वो त्रिज्या के इक्विवेलेंट है, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, करेक्ट। सेकंड पॉइंट इसमें है
गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव। अब जो पॉइंट P है वो पृष्ठ पर है। गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव। अब पृष्ठ के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्विवेलेंट होता है, तो स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर नोट कर सकते हैं। और इसको हमने गोलीय कोश में पूरा डेरिव भी किया था, KQ अपॉन स्मॉल आर को। तो गोलीय कोश वाला सेम टू सेम लाइन टू लाइन डेरिवेशन यहां पर किया जा सकता है। बुक में हालांकि एक सिंपल लाइन के रूप में दिया गया है, गोलीय कोश के समतुल्य है, बट यहां पर हमने इसको डिटेल में किया है, क्योंकि अगर एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पूरा डेरिवेशन करना होगा, न कि ओनली स्टेटमेंट लिखना होगा, राइट। और ये है गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान। डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या है, अनंत से आप एकांक धनावेश को पृष्ठ पर लेकर आए तो जो हमें कार्य करना होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू KQ अपॉन R, कैपिटल R, ओके। और अब हम आते हैं इसके अंदर। अब जो पॉइंट P है उसको हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं, और OP की दूरी है स्मॉल r, OP इक्वल्स टू स्मॉल r, ये और स्मॉल r ही है मेरी। और अब हमें क्या करना होगा, देखिए इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अब अंदर E का मान 0 है। थर्ड पॉइंट, गोले के अंदर विद्युत विभव। सॉरी फॉर कॉल, एक्चुअली एयरप्लेन मोड पे नहीं डाला हुआ था। एनीवेज इट हैपन्स समटाइम्स। अब हमें गोले के अंदर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर आपको आना है, तो आप इस तरह समझिए, अनंत से हम आ रहे हैं पृष्ठ पर और फिर हम पहुंच रहे हैं अंदर। अब अंदर किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो आपको कुल कार्य कितना करना होगा, तो बाय डेफिनेशन लिखते हैं V इक्वल्स टू माइनस अनंत से R E डॉट dr सदिश। अनंत से स्मॉल r पर पहुंचने के लिए आपने दो डिफरेंट परिस्थितियों से होते हुए एकांक धनावेश को लाएं। पहले तो पृष्ठ के बाहर है और अब फिर पृष्ठ के अंदर। बाहर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं है, केवल अंदर है। तो हमें यहां अनंत से R के पथ को दो भागों में बांटना होगा। पहले तो हम आ रहे हैं अनंत से कैपिटल R E डॉट dr, और फिर आ रहे हैं R से स्मॉल r E डॉट dr, करेक्ट। माइनस अनंत से पहले पृष्ठ पर आएंगे, अब स्मॉल r से कैपिटल R से स्मॉल r पर आ रहे हैं। इस पथ में E का मान 0 है। E का मान अगर 0 है इस केस के लिए, क्योंकि चालक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, 0। E 0 है तो इस समाकलन का कुल मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस समाकलन को आप हटा सकते हैं। अब ये क्या है, अनंत से R तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, यानी अनंत से पृष्ठ पर लाने में किया गया कार्य, और वो अभी हमने फाइंड किया था KQ अपॉन। तो V अंदर इक्वल्स टू V पृष्ठ।
यानी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान पृष्ठ के मान के ही तुल्य होता है, जैसा कि आपने गोलीय कोश में फाइंड किया था। राइट, हम फाइंड कर चुके हैं आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव को। करेक्ट, ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, यानी अब हम केंद्र से स्टार्ट करें, केंद्र से चलें, केंद्र से लेके पृष्ठ तक विभव का मान Q/R ही है, और पृष्ठ से हम बाहर निकलेंगे तो उसमें R के व्युत्क्रमानुपाती रूप से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूप से विभव के मान में कमी होती है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी हमने फाइंड किया V अंदर इक्वल्स टू V, पृष्ठ इक्वल्स टू KQ/R, V बाहर KQ/r। करेक्ट, ग्राफ प्लॉट करते हैं V फॉर r। देखिए जब तक आप पृष्ठ तक नहीं पहुंचेंगे तो मान क्या रहेगा KQ/R, ये मान लीजिए है KQ/R, और उसके बाद में पृष्ठ से निकलते ही उसमें इस प्रकार से कमी आएगी V व्युत्क्रमानुपाती, जैसा कि गोलीय कोश हमने बनाया था, सेम गोलीय कोश वाला ही एग्जांपल है। राइट, यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आप इसको समझ चुके हैं। जब भी आप आवेशित चालक की बात करें तो आप माइंड में आवेशित गोलीय कोश को भी साथ में लाएं, क्योंकि दोनों टॉपिक सेम हैं, एक ही डेरिवेशन से दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। वेरी सिंपल, केवल आपको विद्युत क्षेत्रों का मान ज्ञात करना है और केवल एक समाकलन का सूत्र x की घात n dx का समाकलन क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, और बहुत ही इजी तरीके से आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन मैं यही कहना चाहूंगा, फिजिक्स को अगर समझना है तो राइट डाउन इट अगेन एंड अगेन, बार बार आप लिखें और बुक को बंद करके इसको रिवाइज करें। माइंड में जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, बुक बंद है, आप इमेजिनेशन कर रहे हो, आप इमेजिन कीजिए वो एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है, ओनली देन यू कैन कवर फिजिक्स। एज यू नो, जैसा कि कहते हैं कि फिजिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस। अगर ये टफ सब्जेक्ट है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसे कवर करना होगा। इनिशियली हो सकता है आप होपलेस हो जाएं, बट आई सजेस्ट यू ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार आप प्रयास करें। कोई भी टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसे समझ नहीं सकते हैं। करेक्ट, तो यहां पर हमने ये टॉपिक कवर किया है। थैंक यू।